इस लेक्चर में हम सम फाइंड करेंगे 2n टर्म्स का। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन हमें दिया गया। क्वेश्चन में हमें nth टर्म दी गई है और हम फाइंड करेंगे 2n टर्म्स का सम। तो देखते हैं इसके लिए सॉल्यूशन में सबसे पहले हम गिवन nth टर्म को tn का नाम देंगे। अब यहाँ पे n है तो हम इसको k भी कह सकते हैं। n की जगह k पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे हर जगह पे n की जगह k आ जाएगा। हम लेट करेंगे Sn भी द रिक्वायर्ड सम है। अगर ये Sn रिक्वायर्ड सम है तो ये हर टर्म का सम होगा, यानी T1 T2 T3 अप टू सॉन Tn का। तो इस ये क्योंकि अलग अलग से लिखा हुआ है तो हम इसको जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं कि टी के समीशन के इज इक्वल टू 1 to n टी के। और टी के की वैल्यू हमें पता है कि कितनी है, ये टी के की वैल्यू है, ये हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब हम हर वैल्यू पे समीशन अलग कर देंगे और कांस्टेंट वैल्यू को समीशन से पहले लिख लेंगे, जैसे 3 और 2 को लिख लिया। और समीशन ऑफ के स्क्वायर की वैल्यूज़ का 1 से n तक हमें पता है क्या फॉर्मूला होता है, n इंटू एन प्लस वन टू n प्लस वन ओवर 6। और k के लिए n इंटू एन प्लस वन ओवर 2। और 1 के लिए 1 से n तक है क्योंकि नेचुरल नंबर्स हैं, तो इसलिए इसके लिए क्या होगा, n होगा। तो अभी हम इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लेते हैं। ये 3 2 6 हो जाएगा। हम n ओवर 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे ये दोनों टर्म्स बचेंगी और यहाँ पे ये 2 n ओवर 2 बाहर कॉमन आ गया, ये 2 और n प्लस 1 बच गया। और यहाँ पे क्योंकि n ओवर 2 था, 2 हमने डिनोमिनेटर में बाहर लिया तो अंदर न्यूमिनेटर में 2 लिखना पड़ेगा यहाँ पे, यानी ये 2n ओवर 2 लिखना पड़ेगा। ये n ओवर 2 बाहर कॉमन आ गया तो ये 2 यहाँ पे बच गया जो हमने यहाँ लिख दिया। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे पहले तो ये आएगा और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले n से फिर 2 से। 2 n से होगा तो 2n प्लस 2 आ जाएगा और ये लास्ट में 2 उसी तरह से आ गया। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेंगे, 5n आ जाएगा और कांस्टेंट को सॉल्व करेंगे प्लस 5 आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। ये हमने nth टर्म्स के लिहाज से इसको सॉल्व किया। हमें चाहिए था 2n टर्म्स का सम चाहिए, तो इसलिए हम n की जगह 2n पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ कितना हो जाएगा, 2n आ जाएगा। जहाँ भी n होगा, यहाँ पे n था तो इसलिए 2n आ गया। मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे, 2n का स्क्वायर 4n स्क्वायर और 4n जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8n स्क्वायर आ जाएगा और ये 2 इससे कैंसिल हो गया। 5 2 10, 10n प्लस 5। तो ये हमने सम ऑफ 2n टर्म्स फाइंड कर दिया।